आप आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है हमारा चैप्टर जो है थर्ड चल रहा था, आपको याद होगा। और चैप्टर थर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा चल रहा था, ठीक है भाई। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो है पिछले बार जो है वो देख लिया था, आपका किरचॉफ रूल्स देख लिए थे, उसके न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। और उसके अलावा जो है ब्रिज की जो कंडीशन थी, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये देख लिया था। तो अब ये ध्यान दे, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है, और ये आपके प्रैक्टिकल भी है, ये दोनों जो है ये प्रैक्टिकल है, ये है ना। तो प्रैक्टिकल देखते हैं जब आपका टाइम रहेगा, तो ये जो है हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है आपके जैसे दो जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इसमें, एक तो है मीटर ब्रिज है आपका, और एक दूसरा जो है पोटेंशियोमीटर। आपके दो जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक है जो है मीटर ब्रिज और एक दूसरा है पोटेंशियोमीटर, ठीक है भाई। तो ये दोनों के एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपको जो है उसमें दिखा देंगे। तो ये ध्यान दे कि जो मीटर ब्रिज के हैं, एक तो आपके जो है इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, ये अच्छे से ध्यान दें। इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो है जो आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ रहता है, और उसके बेस पे बनाना जो है क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसको भी सॉल्व करना होता है, ठीक है भाई। तो आप जो है पिछले बार जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो वाला जो है आपने देखा है, उसको समझा है। और अगर आप नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब पे जो है वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उससे ज़रूर देख लें व्हीट स्टोन ब्रिज को, है ना। पिछले भी लेक्चर पूरे वहाँ पे जो है अपलोड है, तो आप उनसे ज़रूर देख लें जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती। ये ऑफलाइन वीडियो इसीलिए बनाया हूँ ताकि आप जो है जो भी चीज़ आपको डाउट होता है, क्लियर होता है, तो आप उसको देख लें और आराम से देखें, पॉज करके उसको देखें बीच बीच में, है ना। और उसके नोट्स बनाते चले, बुक से टैली करते चले, न्यूमेरिकल्स देखते चले, ठीक है भाई। तो ये सारी टेक्निक यदि अगर आप करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो आपको जो है हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके जो है फर्स्ट टर्म के भी एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। सॉरी, PW1 के एग्ज़ाम आने वाले, तो उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अभी इसमें जो अपन देखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जो मीटर ब्रिज के बेस पे बना हुआ है ना, वो है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पे बना हुआ है मीटर ब्रिज, ठीक है भाई। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, ये हमारे लैब में इस तरीके का जो है ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, इस तरीके से आपका एक जो है 1 मीटर का ये एक स्केल लगा हुआ रहता है, इसी वजह से इसका नाम जो है मीटर ब्रिज पड़ता है। तो यहाँ 0 से लेकर जो है यहाँ पे 100 जो है सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो है ये स्केल लगी हुई रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पिछले बार व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी आपने जो है 4 आर्म्स देखे हुए थे। सिमिलरली इसमें भी 4 जो है आर्म्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक R, दूसरा रेजिस्टेंस है S। तो हम सिंपल समझने के लिए समझ सकते हैं कि भाई ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और फिर बाकी के जो 2 रेजिस्टेंस बचे, तो उनको हम लेते हैं यहाँ पे L1 डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेजिस्टेंस यदि अगर हमको मिल रहा है RCM, और इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए L हो रही, ठीक है। तो ये एक आर्म्स का ये रेजिस्टेंस होगा। दूसरा एक जो है यहाँ पे इतना जो बचा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 100 - L, है ना, 100 - L हो जाएगा। तो ये जो है सेंटीमीटर में इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपका एक आर्म, मान लीजिए हमने एक पल समझने के लिए इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, है ना। और ये हो गया आपका R हो गया, और ये S हो गया। तो PQ/RS का ये रेशियो, PQ/ जो है RS का रेशियो, या जो आपने देखा था R1/R2 इक्वल देन R3/ जो R4 था, याद है ना। तो जब ये, लेकिन ये कंडीशन कब मिलती है ना, व्हेन दिस कंडीशन यू है फाइंड, जब क्या होता है, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है, ये याद है ना आपको। ब्रिज जो है ये क्या था, बैलेंस की कंडीशन थी। तो ब्रिज बैलेंस में होगा, तो उस केस में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से जो है
करंट नहीं होगा, आई जी इक्वल देन जीरो, है ना, जो इससे जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो इनका रेशियो है, आर्म्स का जो रेशियो है, ये आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये होता है। लैब में हम क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं और इसके बीच में जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है आपका ए पॉइंट है और दूसरा ये सी पॉइंट है, इसके बीच में एक बैटरी लगा दी जाती है। तो करंट इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, इसमें आई करंट इसमें आता है। ये करंट आने के बाद में ये यहाँ से लगे रहते हैं, कॉपर की स्ट्रिप जो है ये लगी हुई रहती है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है आपको कि मीटर ब्रिज में वाई द कॉपर स्ट्रिप जो है वो क्यों यूज़ होती है, तो उनका जो है वो रजिस्टिविटी क्या होती है उनकी, कम होगी, इस वजह से यूज़ किए जाते हैं ना। तो यहाँ पे ये लगे रहता है। अब यहाँ से जो है आपका, जो हम मान लीजिए ए और सी के बीच में ये एक बैटरी लगी है। अब यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप, मैंने बताया आपको कि जैसे एक रेजिस्टेंस हमने आर ले लिया, तो ये आर जो है ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब ये हो गया कि आपको जो है ये रेजिस्टेंस पहले से पता है। तो ये एक आरबी, एक बॉक्स होता है आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स हम जिसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ये रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे रहते हैं, और जो रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल देते हैं उतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में आ जाता है। मान लीजिए एक आरबी, एक रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस यदि अगर लगे हैं, तो हमने ये एक से लेकर मान लीजिए 100 ओम तरीके के रेजिस्टेंस है। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक 5 ओम रेजिस्टेंस अगर निकाल दिया, तो सर्किट में ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ओम होगी। इतना रेजिस्टेंस जो है सर्किट में आ जाता है। ठीक है भाई। तो ये जो आर है, आर क्या हो रहा है, ये आपका ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये एस है। ये जो आपने वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था, ये ऐसा ही ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई। तो ये अननोन रेजिस्टेंस जो है हमको पता लगाना है, और विद द हेल्प ऑफ क्या हो जाएगा, मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट है कि हमको अननोन रेजिस्टेंस जो है पता लगाना है, और अननोन रेजिस्टेंस के सहायता से, मान लीजिए एस, यदि अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया, तो हम जो ये पर्टिकुलर जो वायर है, ये जो वायर यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 1 मीटर का ये जो वायर लगा हुआ है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब फिर वापस आते हैं कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको याद है, आर इक्वल देन 10th में भी पढ़ा है, रो एल बाय ए। सो रो इक्वल देन कितना हो जाएगा यहाँ से, आर ए बाय एल। तो कहने का मतलब है इसमें आपको क्या क्या चाहिए। यदि अगर मान लीजिए किसी वायर का आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उस केस में आपको चाहिए आर, आर यानी रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये अननोन रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है ये रो की जगह चाहो तो हम एस लिख दे या एक्स लिख दे। कई जगह एक्स लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, तो ये जो है ए लिख दे और साथ में एल लिख दें। तो अब यहाँ पे रो इक्वल देन यहाँ से एस, एस तो ये रेजिस्टेंस है, ये हम निकालेंगे। और दूसरा ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो हम जो है ये जो वायर दिया रहेगा, इसका हम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, जो आप स्क्रू गेज आपने जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, उस स्क्रू गेज की सहायता से इसका हम पहले जो है डायमीटर निकाल लेते हैं। और डायमीटर जो है बराबर 2r होता है। सो रेडियस इक्वल देन क्या होगा, d/2 होता है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो s की वैल्यू है, अगर ये डायमीटर निकल गया, तो एरिया वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, πr² होता है, और बाय हो जाएगा l। अब तो देखिए एस तो हमको ये निकल जाएगा, नो रेजिस्टेंस ये बताते हैं। और दूसरा होगा कि भाई आपका जो एल है, ये हम किस तरीके से पता लगाएं। तो एल ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे है ना, ये जो वायर है, इसका जो लेंथ हम लेंगे, वायर की जो हम लेंथ लेंगे, उससे हम निकल जाए। मान लीजिए हमने लिया ये जो वायर है, ये मान लीजिए कि वायर अगर जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वायर का हमको रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। और ये वाला जो आपका वायर दिया है, ये वायर क्या होगा, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है एस, ये निकालने के काम आएगा। तो अब जो है अननोन रेजिस्टेंस एस को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे जो पर्टिकुलर जो है
व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पे है। और व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था, बैलेंस की कंडीशन। तो इसमें बैलेंस की कंडीशन कैसे होगी, तो ये अपन जो है इसमें देखते हैं कि भाई बैलेंस की कंडीशन कैसे होगी। तो बैलेंस की कंडीशन कैसे होगी कि यदि अगर मान लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम ये कनेक्शन को कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में ये सबसे पहले मान लीजिए ये हमने एक जो है बैटरी लगा दी। बैटरी यहाँ पे ए और सी टर्मिनल के बीच में। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ये जो कुछ टर्मिनल ले लिया मान लो, है ना। तो ये कुछ टर्मिनल ये मान लीजिए ये लिया हुआ है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं इसके गैप में। ऐसा ही दूसरे टर्मिनल वाले में एक जो आपको बताया था नो रेजिस्टेंस ये निकालना है, ठीक है। अब इसके कॉमन वाले टर्मिनल में यहाँ से होके एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा, और ये गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन ये जो है ये एक जॉकी से कर दिया जाएगा। यहाँ जॉकी है, तो जॉकी जो है एक इस तरीके का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो उस जॉकी को यहाँ पे पर्टिकुलर टच करने पे हम इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो यदि अगर मान लीजिए आप एक बार इस तरफ ये कॉर्नर में अगर टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है, और अगर आप दूसरे डायरेक्शन में अगर यहाँ पे करते हैं दूसरे एंड में करते तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन एक ही और यदि अगर आया तो इसका मतलब समझिए कि आपका कनेक्शन गड़बड़ है या कहीं से लूज़ कनेक्शन है। नॉर्मली फिजिक्स में लूज़ कनेक्शन की ही प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा प्रैक्टिकल में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है भाई, या सप्लाई नहीं आ रही होती है। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्शन कर दें। ये गैल्वेनोमीटर के बाद में हम यहाँ पे इसको टच करेंगे। तो मान लीजिए चूँकि यदि अगर मान लीजिए यहाँ से करंट यदि अगर जा रहा है और ये एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से यदि अगर ये वायर का कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, मान लीजिए वायर का जो रेजिस्टेंस है आर सेंटीमीटर पर्टिकुलर लेंथ पे, और उसकी लेंथ क्या हो रही है मान लीजिए एल हो रही है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, और यहाँ से फिर दूसरा वाला इस पॉइंट पे मान लीजिए ये एक पॉइंट पे जो है बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है भाई। तो बैलेंस पॉइंट आपको जहाँ पे मिलता है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है भाई। तो नल डिफ्लेक्शन जो है यहाँ से शो करता है। अब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आपका L1 डिस्टेंस हो गया रेजिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे जो बच गया ये क्या हो गया RCM हो गया, और 100 माइनस क्या हो गया यहाँ पे L हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन आपने ले लिया, ठीक है, यहाँ इसका रेजिस्टेंस। तो अब यदि अगर मान लीजिए हम इसको बैलेंस करते हैं, है ना, तो इनका रेशियो ले लें। तो मान लीजिए हमने रेशियो लिया R/S, तो R/S यानी R/S का रेशियो, तो यहाँ पे कितना होगा, स्वाभाविक बात है यहाँ रेशियो हो जाएगा L1 और RCM, और यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस L1, और फिर से क्या हो जाएगा RCM। तो RCM तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो पर सेंटीमीटर ले रहे वो तो कॉमन है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। तो कहने का मतलब बचेगा क्या फिर यहाँ से R/S इक्वल देन यहाँ से आ जाएगा L1, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L1, ठीक है भाई। तो अब ये हमें निकालना क्या था, ये S निकालना था। S जो है या नो रेजिस्टेंस वाला था, तो S इक्वल देन यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से S इक्वल देन S इधर चला गया मान लीजिए, तो R हो गया, फिर 100 माइनस क्या हो गया L1 हो गया, और बाय क्या हो गया L1 हो गया। तो ये जो है इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है S की वैल्यू को यहाँ से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए S यदि अगर यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है तो, ठीक है भाई। और यदि अगर मान लीजिए हम R को अगर हमने R इधर अननोन रेजिस्टेंस लिया है, तब R इक्वल देन इधर से कितना हो जाएगा, यहाँ से S और L1 हो जाएगा, है ना, और बाय 100 माइनस L1, ये ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम किसी भी चाहो तो इस साइड में या इस साइड, दोनों साइड में हम जो है इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ये अननोन रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो ये जो अब यहाँ पे हमें क्या होगा, वैल्यू चाहिए रहेगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब पूरा कनेक्शन कर देते हैं, पूरा कनेक्शन कर लेने के बाद में आपको इसमें आपको L1 डिस्टेंस जो है ये पता लगाना पड़ेगा। तो L1 डिस्टेंस जो है पता लगाने के लिए आप इसको जो है पूरा कनेक्शन करने के बाद में यहाँ की रहती है
यहाँ पे एक की भी लगी हुई है, इसको की को पुट कर देते हैं और फिर यहाँ से कनेक्शन करते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आप टच करते हैं। तो मान लो कि जैसे यहाँ से यहाँ हमने कितना ले लिया, मान लीजिए 40 है ना, 40 सेंटीमीटर पे हमें ये पॉइंट मिल जाता है। तो इधर जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या था, यहाँ से R/S इक्वल देन यहाँ से था आपका है ना ये वाला रेशियो 40 और बाय कितना था यहाँ पे 60। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब है मान लीजिए हमें S निकालना है, तो S बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये S इधर गया R इंटू 60 और बाय 40 हो जाएगा। अब R तो आपको बताया था कि मान लीजिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हमने 5 ओम निकाला हुआ है यहाँ से, तो ये कि S बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा इंटू 60 होगा और बाय 40 होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह S बराबर 15 और बाय 2, यानी मान लीजिए वो रेजिस्टेंस 7.5 के करीब आ गया। तो इस तरीके से हम जो है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस लगाया गया है उसकी वैल्यू को, या वायर नॉर्मली हम तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल रहे तो वायर ही लगाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको मैंने फार्मूला बताया था रो इक्वल देन है ना, क्या आया था S और A, और बाय क्या आया था SA/L आया था, याद है। तो यहाँ से S तो अभी आपने निकाल लिया, मान लीजिए 7.5 है, और यहाँ पे फिर πr² और बाय L मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का वायर था, और R इसका रेडियस जो हम निकालेंगे ये आपको स्क्रू गेज की सहायता से निकालना है। तो ये R की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 0.5 mm आती है, ये सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इस जो वायर जो हमने लिए हुए हैं, मान लीजिए कांस्टेंटन वायर लिए हैं, उसका रेजिस्टिविटी निकल आएगी, और उसकी रेजिस्टिविटी आपको मालूम है कांस्टेंटिन की वैल्यू वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ के बीच की आती है। तो इस तरीके से हम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंटन वायर है उसका जो है ये निकाल सकते हैं कि जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ठीक है भाई, तो आप इसको अच्छे से देख ले, समझ ले। हालांकि जो है ये आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। आपने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा नहीं है, बट इसकी थ्योरी यही है। तो आप इसको अच्छे से समझ ले। जब आप आते हैं या जब हम ऑपरेटर सेट कर देते हैं तो इसका एक आध वीडियो बना के जो है आपको बता सकते हैं, या फिर आप इसका वीडियो भी मीटर ब्रिज का वीडियो प्रैक्टिकल का भी देख सकते हैं किस तरीके का होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी जो है क्वेश्चन इसके बेस्ड पे आते हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इसके आते हैं। ठीक है भाई, तो आशा है आप इसको देखेंगे और समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप जो है ज़रूर कमेंट करके शेयर कर दें, और पुराने वाले वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी आपको क्लियर, जैसे अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं समझें तो आपको मीटर ब्रिज भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है भाई। किरचॉफ के रूल यदि अगर आप नहीं समझे हैं तो आप जो है व्हीटस्टोन ब्रिज को भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है भाई, तो ज़रूर देख लें, उनकी प्रैक्टिस करें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे, है ना। प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। ठीक है ना भाई, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आप आते जाएगा। ओके भाई, ओके बाय।